मारने वाला है तुम, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला विष्णु भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज सभी भक्त स्वस्थ एवं निरोग रखें, समय समय पे भगवान आपके लिए अच्छी बरसात करें और आप सभी के मोहल्ले निवासियों के घरों में भगवान आनंद के भंडार बनाए रखें। भगवान आपको दिन दुगुना रात चौगुना दें, आपका कारोबार दिन दुगुना रात चौगुना फले फूले। सुखदेव कहते हैं महाराज, 4 प्रकार के युग माने गए हैं जिनका वर्णन भागवत में दिया है। पहले पहला युग जो होता है उसका नाम होता है सतयुग, दूसरे का नाम होता है त्रेता युग, तीसरे का नाम भागवत में बताया है द्वापर युग और चौथे का नाम बताया है भक्तों कलयुग। हो गए ना, कितने हो गए? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। महाराज इस कथा का नाम होता है मनवंतर की कथा। 4 युगों का जो वर्णन उसका नाम है मनवंतर की कथा। गौर से सुनिए, जब तक आप गौर से नहीं सुनोगे आपके समझ नहीं आने वाली बात, लेकिन ये हमें मालूम है। मनवंतर शब्द का अर्थ ये होता है कि जब 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग हो जाते हैं, कितनी बार पूरे हो जाते हैं? 72 बार जब पूरे हो जाते हैं तो एक मनवंतर का निर्माण हो जाता है। इसका नाम मनवंतर कहलाता है। कितनी बार बीतते हैं बोलो? कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको मनवंतर कहा जाता है। सुखदेव कहते महाराज, सतयुग के अंदर सुनना, सतयुग के अंदर एक मनुष्य की उम्र बताइए 1 लाख वर्ष की। त्रेतायुग के अंदर एक मनुष्य की उम्र हो गई 10,000 वर्ष की। फिर आ गया द्वापर, द्वापर के अंदर मनुष्य की उम्र हो गई केवल 1,000 वर्ष की और कलयुग के अंदर मनुष्य की उम्र हो गई 100 साल की। क्यों घट गए? क्योंकि सतयुग जो था, सतयुग के भी 4 चरण, त्रेता के 4 चरण, द्वापर के 4 चरण और कलयुग के भी 4 चरण हैं, इसलिए उम्र घटती गई। सतयुग में 1 लाख वर्ष क्यों थी? क्योंकि सतयुग में सत्य का पालन होता था, कोई झूठ नहीं बोलता था, इसलिए उम्र थी 1 लाख साल। आज तो महाराज सतयुग में कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं सतयुग को झूठ बोल जाता था ना तो उसकी मृत्यु हो जाती थी, मर जाता था झूठ बोलने वाला। आजकल तो हजारों झूठ बोलते हैं, चिट्ठी अंगुली नहीं दुखती महाराज, कितने भी झूठ बोलो। ये कलयुग है ना महाराज। एक गजेंद्र यानी गजराज, गजेंद्र किसको कहते हैं? हाथी को। एक गजेंद्र हाथी और एक महाराज पानी में रहने वाला मगरमच्छ, उसकी कथा। मतलब क्या होता है कि महाराज एक पर्वत के ऊपर हाथियों का झुंड रहता है और एक तालाब के ऊपर पानी पीते हैं सभी हाथी। वृद्ध बूढ़ा हाथी आकर के जल पीने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है। सुखदेव कहते हैं पैर फिसलते ही उस हाथी के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और मगरमच्छ को पकड़ के पानी में डुबाने लगा। उस हाथी ने भगवान को पुकारा और भगवान ने आकर के उस हाथी को बचा लिया। काल नाम होता है मृत्यु का। काल जब आता है तो वो जीव को पकड़ करके ले जाता है। जीव को पकड़ने वाला कौन है? काल है। काल कह दो, जीव को काल पकड़ के ले जाता है। नहीं, जो जीव होता है वो तो है हाथी और काल नाम है मगरमच्छ का।
आगे सुनते महाराज काल नाम है मगरमच्छ का। जब ये जीव जाता है तो महाराज अच्छे कर्म किया होता है तो भगवान विष्णु जी के द्वार पर चला जाता है, जीवन मन से मुक्त हो जाता है। और बुरी कर्म करते करते मरता है तो महाराज इसको बार बार मरना पड़ता है और बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए संक्षिप्त में सुखदेव ने बताया भगवान ने उद्धार किया है, एक को मार के उद्धार किया है और एक को बचा करके भगवान ने दुश्मनी बोल लेता है ना तो उसका तो कल्याण तुरंत हो जाता है मिनटों में ही। और जो भक्ति करता है उसका कल्याण होता है बड़ी देरी से। तो बोलो भगवान जल्दी मुक्ति चाहिए तो भगवान से बैर कर लो, और मुक्ति देरी से चाहिए तो भगवान के वचन कर लो। वो अपने ऊपर आधारित है, चाहे जैसे कल्याण कर सकती हो, लेकिन कल्याण करने का माध्यम भगवान का नाम बताया है। बोलो ठाकुर जी महाराज की। भगवान ने सुखदेव जी ने कथा सुनाई। अब सुखदेव कहते हैं महाराज समुद्र का मंथन देवताओं ने और राक्षसों ने ये क्या हुआ था, पहले मैं वर्णन बताता हूँ कि समुद्र का मंथन किन किन ने किया था और किस तरह से समुद्र का मंथन किया था और क्यों समुद्र का मंथन किया था और समुद्र मंथन करने से क्या हुआ था, खड़े हो गए थे। क्यों देख सकते 4 प्रश्न हो गए ना। पहला प्रश्न समुद्र के मंथन को किन किन ने मिलकर के किया, तो ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, उत्तर के। दूसरा प्रश्न क्या है, समुद्र का मंथन किस प्रकार किया गया, बोले महाराज देवताओं और राक्षसों ने मिलकर के भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। भगवान विष्णु जी ने कछुए का अवतार लिया, मंदराचल नाम के पर्वत को पीठ पर धारण किया, भगवान ने क्षीर नाम के सागर में प्रवेश किया, देवताओं ने राक्षसों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। नंबर 3। नंबर 4 समुद्र का मंथन किया गया तो क्या हुआ, बोले समुद्र का मंथन किया गया तो समुद्र मंथन करने से समुद्र के मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले थे। ये 14। अब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को बताया, बोले महाराज समुद्र का मंथन सबसे पहले क्यों किया गया का कारण क्या है, बोले महाराज एक समय की बात है, इंद्र भगवान अपने ऐरावत नाम के घोड़े पर चढ़े घूमने के लिए निकले। कौन निकले, इंद्र भगवान निकले। आगे महाराज एक संत महात्मा जी मिल गए, उन्होंने इंद्र भगवान को एक लक्ष्मी जी की माला दे दी, और माला को लेकर के इंद्र भगवान ने अपने ऐरावत नाम के हाथी के गले में डाल दी और हाथी ने लक्ष्मण जी की माला को तोड़ दिया। जैसे ही हाथी ने माला को तोड़ा तो लक्ष्मण जी का क्या हो गया, बोलो अपमान हो गया।